हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम क्यूबाइड के बारे में बताए थे। उसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताए थे। फार्मूला के साथ में उसमें कुछ अपनी तरह से भी फार्मूला बताए थे। अरे अपनी तरह से क्या, मैंने जो किताब में लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी जनरेट किए थे कि उसको कॉन्सेप्ट वाइज कैसे समझेंगे। आज कल हमसे एक मिस्टेक हुआ था कि हिंदी में, जनरली हिंदी मेरा थोड़ा सा वीक है, लेकिन हम उसको अपनी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जनरली बच्चे लोग लेटरल टोटल सरफेस एरिया जो हम लिख दिए थे संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ पृष्ठ छोड़ दिए थे, तो इसके लिए माफी चाहिए। और लेटरल सरफेस एरिया में पार्श्व क्षेत्रफल या पार्श्वीय क्षेत्रफल, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, हिंदी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि जनरली लोग याद करते हैं टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, फिर तो इस टाइप के हिंदी थोड़ा सा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दे भी दिया तो आप इस पे पकड़ेंगे, इससे पकड़ेंगे, इससे और इससे ना पकड़ पाएंगे। तो इसलिए तो कल क्या हम क्या बताए थे कि कल हम आपको क्या बताए थे? क्यूबाइड बताए थे यानी घनाभ बताए थे। उसमें वॉल्यूम बताए थे, वॉल्यूम बताए थे। तो चलिए हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। कल हम क्या बताए? क्यूबाइड बताए थे। तो क्यूबाइड पहले बना लेते हैं, और उसी का बेस्ड पे हम क्या बनाएंगे? क्यूब की बात करेंगे। आज क्यूब का भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड का जनरली जो क्वेश्चन आता है वो सेम टाइप का आता है, तो इसलिए क्यूब और क्यूबाइड दोनों साथ में लेके चलेंगे। चलिए, ये हुआ क्यूब, ये हो गया क्यूबाइड। क्यूबाइड यानी इसको हम कहेंगे घनाभ। अब देखिए क्यूब क्या हुआ, दोनों में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। ये हो गया क्यूब यानी घन, ये हो गया क्यूब। देखिए, ये हो गया क्यूब, क्यूब यानी घन। देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा? लंबाई नॉट इक्वल टू चौड़ाई नॉट इक्वल टू ऊंचाई। लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा? सेम होगा। तो इसको एक मान लेते हैं ए। यानी इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगा? डिफरेंट होता है। और इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होता है? सेम होता है। तो अगर सेम होगा तो मतलब उसको ए मान लिए। ए कोई अल्फाबेट यूज कर लिए, ये स्मॉल ए मतलब ए। अब इसमें इसका जो वॉल्यूम है, ये हमें क्या पता है? इसका वॉल्यूम हम जो बताए थे, अब यहां लिख, थोड़ा समझ लीजिए कि इसका वॉल्यूम क्या बताए थे? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच बताए थे। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट बताए थे। तो यही चीज अब इसको यूज, यानी वॉल्यूम माने घनाभ की बात, अति आयतन की बात करता है। वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन हिंदी थोड़ा देखते चलिएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो देखिए, लेंथ विड्थ और हाइट सेम है, तो मतलब क्या होगा? ए बराबर ए क्यूब। इसका वॉल्यूम है, यानी हम क्यूब का वॉल्यूम बराबर क्या होगा? ए क्यूब। अगर इसका याद है तो जहां एल है, बी है और एच के जगह पर सिंपल मान ले ए, तो क्या होगा? ए यानी ए क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यानी मिलीमीटर क्यूब। इसमें भी मिलीमीटर क्यूब। यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट दोनों वॉल्यूम है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
इसमें भी एक चीज बताए थे कि आप इसमें भी वॉल्यूम का एक और भी बताए थे। इसमें अंडर रूट फेस की बात किए थे। क्या बात किए थे? A1 इंटू A2 इंटू A3 किए थे ना। A1 A2 A3 क्या बताए थे कि A1 एक डिफरेंट फेस, देखिए ये यही एक फेस A, एक फेस A और एक फेस A, यानी A1 A2 A3 यानी डिफरेंट फेस की बात करें तो ये भी क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी अगर फेस का एरिया दे रहे हैं यानी डिफरेंट फेस का, यानी इस फेस का इधर वाला तो सेम रहेगा, तो यानी एक फेस, दो फेस, तीन फेस है। जनरली होता 6 फेस है, यानी हम 3 फेस का एरिया यानी डिफरेंट वाले दिया रहे हैं तो हम A1 A2 A3 तो मतलब इसका वॉल्यूम के अंडर रूट करेंगे तो भी वॉल्यूम निकलेगा। अब यहां भी वो इसी प्रकार, यानी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो एरिया होगा यानी सेम होगा, तो यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए पर पावर, यानी इसको भी अगर कहेंगे तो A1, इसको भी A2 और इसको A3। तो जनरली यहां A1 बराबर A2 बराबर A3, क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। स्क्वायर का फॉर्मेट यानी देखिए इसका जो लेंथ है और विड्थ है अगर सेम रहेगा तो जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा, तो मतलब इधर भी स्क्वायर। अब इसका विड्थ और हाइट सेम रहेगा तो ये भी स्क्वायर, और ऊपर वाले अगर इधर की बात करेगा तो इसका लेंथ और हाइट सेम रहेगा तो ये भी स्क्वायर, यानी तीनों स्क्वायर क्या होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं यानी ए स्क्वायर। तो देखिए A1 इंटू A2 इंटू A3 तो मतलब क्या हो गया? यानी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए पर पावर 6। यहां भी होगा ए पर पावर 3, तो देखिए इसके बराबर होगा। यानी यहां भी अगर फेस का, तो जनरली ये वाला इसमें यूज जनरली कम होता है लेकिन इसमें यूज होता है, इस फार्मूला का भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको, क्योंकि फेस बराबर ही होता है तो अगर फेस की लंबाई दिया हो रहा है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। सिंपल, क्वेश्चन में यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसको थोड़ा चलिए, ये हमारा क्या है? जनरली हम ऊपर लिख देते हैं इसको क्या? क्यूबाइड। और ये मेरा क्या हो गया? क्यूब। ये क्या हो गया? क्यूब। यानी इसको घनाभ बोल रहे हैं और इसको क्या बोलेंगे? घन। इसको क्या बोलेंगे? घन। क्यूब माने घन की बात करें। अब देखिए हम इसका डायगोनल बताए थे। डायगोनल यानी विकर्ण। तो इसका विकर्ण क्या बताए थे कि अंडर रूट लेंथ के स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर, यानी लेंथ के स्क्वायर बी के स्क्वायर माने लेंथ, लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर इंटू ऊंचाई के स्क्वायर, यानी लेंथ के स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर। तो अब यहाँ लेंथ और विड्थ और हाइट सेम होगा तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ का डायगोनल, डायगोनल का मतलब विकर्ण हुआ, हिंदी भी लिख लीजिए विकर्ण। तो यहाँ डायगोनल यानी डायगोनल ऑफ किसका? ऑफ क्यूब का बराबर कितना हो गया? अंडर रूट लेंथ। देखिए लेंथ मतलब ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए लेंथ के स्क्वायर, ये भी लेंथ के स्क्वायर, ये भी लेंथ के स्क्वायर, यानी ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहां लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, मतलब यानी डायगोनल। यहां भी विकर्ण होता है हिंदी, इसको भी लिख लीजिए विकर्ण। डी बराबर क्या हो जाएगा? a√3। अब देखिए विकर्ण क्या है? एक लेंथ है, मतलब इसका भी यूनिट, दोनों का यूनिट जो होगा या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा या तो मिलीमीटर होगा, किसी एक होगा। यहां भी उसी प्रकार, यानी डी बराबर क्या? डायगोनल बराबर a√3। a√3 क्यों? क्योंकि a 2 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, √3 एक ही बार है तो अंडर रूट में रह जाएगा, इसलिए। अब देखिए इसका हो गया। अब इसका क्या? अब हो गया डायगोनल। कंपेयर करके बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका पहले हम बता चुके हैं। अब देखिए इसका हम लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया
यानी पार्श्व सतह का यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, इसको हिंदी समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं भाई, सिंपल। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया में क्या बताए थे, बेस एरिया, एरिया इंटू हाइट लिखे थे, उसमें भी यहां इसमें भी वही चीज रहेगा, यानी इसको हम अगर कहेंगे किसका, ये क्यूब का, यानी लैटरल सरफेस एरिया और किसका, क्यूब का, क्यूब बराबर क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, होगा कि नहीं होगा। अब बेस एरिया इसका क्या होता है, बेस एरिया, सॉरी बेस एरिया नहीं, सॉरी बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर, बेस एरिया नहीं, बेस का पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर, सॉरी बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब देखिए बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर ये क्या है, रेक्टेंगल का शेप है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट एच, ये क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया। अगर इसका बेस पेरीमीटर बताएं तो बेस मतलब क्या है, अगर स्क्वायर का बेस की बात करेंगे तो यानी 4a इंटू एच, एच भी इक्वल ही होगा यानी ए होगा, मतलब 4a स्क्वायर। देखिए इसको, इसका हिंदी में एक और भी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी लिखता है हिंदी में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसी का मतलब हुआ, इसमें भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब भी यही हुआ, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब भी हुआ, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्यूबाइड में, क्यूब में, क्यूबाइड में लैटरल सरफेस है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसका भी वही बात हुआ। देखिए लैटरल वाले समझा देते हैं, क्यों, क्योंकि क्यूब वाले मेरे पास है नहीं। लैटरल सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये वाली बात करता है, ये चारों पट्टी, ये तो ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए, समझाए थे कल। तो अगर क्यूब रहेगा, यानी क्यूब रहेगा, तो अगर हम इसको आधा काट दिया जाए तो ये और ये बीच वाला इधर जो है वो उसकी बात करेंगे, तो वो भी लैटरल सरफेस एरिया के मतलब हुआ। चलिए आते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का, तो क्या बताए थे। अब देखिए एक चीज और बताएं कि देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या बताए थे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये बताए थे। अब यहां भी टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का, यानी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, हिंदी लिख लीजिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका भी क्या होगा, 2 इंटू, देखिए एल और बी सेम है, क्यों, क्योंकि एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, क्योंकि अभी इसके पहले बार हम लिखे थे, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी ए इंटू ए, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस बी इंटू एच यानी ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, क्यों, क्योंकि एल इंटू एच भी बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3a स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर। यूनिट भी उसी प्रकार, यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद जो भी लिख सकते हैं, यहां भी यूनिट एरिया है, एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, कोई भी एक होता है, सिंपल, यहां भी सेम टाइप के। अब देखिए एक चीज और बताए थे कि टोटल सरफेस एरिया, एक चीज बताए थे कि टोटल सरफेस एरिया यहां भी बताएंगे। देखिए एक टोटल सरफेस एरिया, देखिए हम कहे थे कि ए एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी
प्लस बी एच प्लस एल एच बताए थे। क्या किए थे, इसको इधर रहने दिए थे, इसको इधर कर देते, यानी टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई के स्क्वायर माइनस डायगोनल के स्क्वायर, ये होता है। ये बताए थे किसका, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई के होल स्क्वायर इंटू डायगोनल, डायगोनल यहाँ डायगोनल यानी डायगोनल के यानी विकर्ण के स्क्वायर, डायगोनल के स्क्वायर, डायगोनल के स्क्वायर, ये होता है। उसी प्रकार इसमें भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। देखिए लंबाई, ये अब क्यूबाइड की बात करें, अब उसमें हम क्यूब की बात करेंगे, तो क्यूब, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, क्यूब में भी फार्मूला लिख देते हैं, क्यूब में भी कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए हम क्या बताएं अभी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई यानी हाइट के होल स्क्वायर बराबर माइनस डायगोनल के स्क्वायर, अभी जस्ट बताए थे। तो एल बराबर क्या हो गया, 3a के होल स्क्वायर माइनस डायगोनल के होल स्क्वायर। डायगोनल मतलब डी माने डायगोनल, यानी हम इसको लिखेंगे 9a स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर। डी मतलब डायगोनल, डी मतलब डायगोनल, यानी अगर क्यूब की बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया बराबर 9a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया क्या, डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण। 9a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यानी किसके, टोटल सरफेस एरिया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या बताए थे, थोड़ा सा इसको पहले वाले वीडियो में हम नहीं बताए थे, लेकिन इसको भी कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। देखिए क्यूबाइड में लैटरल सरफेस एरिया क्या बताए थे कि ये वाला पूरा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस यानी ऊपर वाला फेस और नीचे वाला एरिया ऑफ, एरिया किसका, अपर फेस, एरिया ऑफ अपर फेस प्लस एरिया ऑफ लोअर फेस, लोअर फेस, ये क्या लिख दिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट हुआ, लैटरल सरफेस एरिया ये बताए थे। अब ये वाला, ये एरिया और ये एरिया को क्या करेंगे, अगर सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। किसका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हिंदी होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, दोनों सेम ही हो। लैटरल सरफेस एरिया प्लस ये नीचे वाले एरिया प्लस ऊपर वाले, यानी नीचे एरिया ऑफ अपर सरफेस प्लस एरिया ऑफ लोअर फेस, अपर फेस प्लस लोअर फेस, दोनों का सम कर देंगे लैटरल एरिया के साथ में, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए ये हमारा क्यूब और क्यूबाइड का जो डिफरेंस है वो, उसमें हम पूरा फार्मूला, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ाएंगे कि आखिर दोनों क्यों दोनों साथ में लेके चले, क्योंकि जनरली दोनों का कॉन्सेप्ट सेम आता है और क्वेश्चन भी दोनों का सेम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू।